हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं दी फैक्ट्स यूट्यूबर और स्वागत है आप सभी का हमारी हॉरर सीरीज़ के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान में रहने वाले 4 दोस्तों की जो कभी भूत प्रेत जैसी चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने कई डरावनी जगहों को एक्सप्लोर भी किया था, लेकिन उन्हें कभी भी किसी निगेटिव एनर्जी के होने का एहसास नहीं हुआ था। और शायद यही कारण भी है कि वे लोग भूत प्रेत जैसी चीज़ों में विश्वास करते ही नहीं थे। और फिर एक दिन उन्होंने डिसाइड किया भारत की सबसे भूतिया जगह को एक्सप्लोर करने का, जिस जगह का नाम है कुलधरा गांव। जिसे एक्सप्लोर करने के बाद उनकी लाइफ में ऐसे भयानक और डरावने बदलाव हुए हैं जिसके बारे में सोचने पर आज भी उनकी आंखों से डर के आंसू निकलने लगते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था उस रात उनके साथ कुलधरा गांव के खंडहर में? इसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कुलधरा गांव के इतिहास के बारे में। कहा जाता है कि इस गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने सन 1291 में बसाया था। पालीवाल ब्राह्मण पाली के निवासी थे। वे सभी 11वीं शताब्दी में पाली से विस्थापित होकर राजस्थान के अलग अलग इलाकों में रहने लगे थे और उन्हीं में एक था कुलधरा, जिसे खुद इन ब्राह्मणों ने ही बसाया था। पालीवाल ब्राह्मण बहुत बुद्धिमान हुआ करते थे। उस जमाने में भी उन्होंने इस गांव को कुछ इस तरीके से बनाया था कि राजस्थान की तपती धूप में भी उनके घर एकदम ठंडे होते थे। बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने अंडरग्राउंड टैंक्स भी बनाए थे। ये गांव बहुत ही समृद्ध था और बहुत फल फूल रहा था, लेकिन एक दिन इस गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। गांव के दीवान सालेम सिंह ने अचानक एक ब्राह्मण की पुत्री से विवाह करने की घोषणा कर दी और अगले ही दिन बारात लाने को कहा। साथ में धमकी भी दी कि अगर किसी ने इनकार करने की कोशिश की तो वह गांव को तहस नहस कर देगा और जबरदस्ती उस लड़की से शादी भी करेगा। कहा जाता है कि पालीवाल ब्राह्मणों ने उसी रात गांव की एक पंचायत बुलाई, जिसमें उन्होंने फैसला लिया कि वे इस गांव को रातों रात छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन अपनी पुत्री का विवाह सालेम सिंह के साथ कभी नहीं कराएंगे। वे इस गांव को वैसा ही छोड़ के हमेशा के लिए चले गए, लेकिन जाते वक्त उन्होंने कुलधरा गांव को शाप दिया कि जो कोई भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा वो कभी खुश नहीं रह पाएगा और पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। आजीवन उसकी आत्मा रोती रहेगी, तड़पती रहेगी। उसके बाद से कई लोग उस गांव में आए और वहां रहने की कोशिश भी की, क्योंकि वे सभी गांव इतने साइंटिफिक तरीके से बनाए गए थे कि रेगिस्तानी जगह पर होने के बावजूद भी वहां किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन दोस्तों, बात मानिए, जिन्होंने भी ऐसा करने की हिम्मत की वो भी उसी तरह अचानक रातों रात या तो गायब हो गए या फिर अगली सुबह किसी घर के किसी कोने में या गांव के किसी चौराहे पर उनकी लाश मिली। और तब से ये गांव आज तक सुनसान और खाली है। आज भी लोग घूमने तो जाते हैं, लेकिन शाम होने से पहले ही उस जगह को खाली कर देते हैं। और हमारे देश की सरकार का भी यही आदेश है कि शाम होने के बाद ना तो कोई वहां प्रवेश कर सकता है और ना ही वहां पर कोई भी व्यक्ति रुक सकता है। लेकिन इन चारों दोस्तों ने जानबूझकर प्लान ही किया था कि वे लोग वहां रात में रुककर उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। वैसे तो कुलधरा में रात को एंटर कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गार्ड्स आपको जाने से रोक देते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जैसे तैसे कुछ जुगाड़ बिठाया और घुस गए रात को कुलधरा गांव के खंडहरों में। अब उन्होंने शुरू किया उस जगह को एक्सप्लोर करना। लगभग 3 घंटे बीत चुके थे और अभी तक उन्हें ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था कि वे यह कह सके कि भूत जैसा कुछ होता भी है। लेकिन जैसे ही रात के 10 बजे और चौथा घंटा शुरू हुआ, उन्होंने महसूस किया जैसे अचानक से ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई हो। उन सभी को कुछ देर के लिए ऐसा लगने लगा जैसे उनका मन एकदम उदास हो गया हो, जैसे उनका मन उन्हें रोने के लिए कह रहा हो, मानो खुशियों ने हमेशा के लिए अलविदा कह दिया हो। अब उन चारों में जो लड़की थी जिसका नाम गीता था, वो घबराने लगी थी। उसे अब डर लगने लगा था और उसने उन लड़कों से वहां से निकलने को कहा। उन्होंने उसे समझाया और शांत करने की कोशिश की, लेकिन गीता को अभी तक किसी न किसी निगेटिव एनर्जी के होने का एहसास हो चुका था और शायद यही कारण था कि वह अपने डर पर काबू नहीं कर पा रही थी। अब उसे शांत करने का बस एक ही उपाय बच गया था कि टॉपिक को बदल दिया जाए। इसलिए उन्होंने अब उस जगह को एक्सप्लोर करना बंद कर दिया और डिसाइड किया कि अब वे सभी आराम करेंगे। उन्होंने आसपास में पड़ी सूखी घासों को इकट्ठा किया और आग जलाई,
बैग से खाने का सामान और पानी निकाला और खाते पीते हंसी मजाक करते रात के 10:30 बज चुके थे और उन्होंने सोचा कि अब सो जाना चाहिए। रात के 11:30 बज रहे थे। उन्हें सोए हुए अभी सिर्फ 1 घंटे ही हुए थे कि उन चारों में से जो लड़की थी उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों को पकड़ के कोई खींच रहा है। उसकी थोड़ी सी नींद टूटी और उसे लगा जैसे कुछ लोग उनके आसपास ही खड़े होकर के उन्हें घूर रहे हैं और उन पर हंस रहे हैं। उसने फटाक से आंखें खोली और उठकर बैठ गई। उसने चारों तरफ नजर घुमाई लेकिन वहां कोई नहीं था। वो फिर से सो गई। अब रात के करीब 12:30 बज रहे थे कि अचानक वहीं कहीं पास से गाय, बैल और बकरियों जैसे पालतू जानवरों के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। उन सब की नींद खुल गई और वे सभी उठ के बैठ गए। वे सभी दंग रह गए कि रात के 12:30 बजे आखिर अचानक से इतने सारे जानवर कहां से आ गए। उन्होंने आसपास नजर दौड़ाई लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा। वे सभी हैरान रह गए कि जानवरों की आवाजें तो कहीं पास से ही आ रही थी लेकिन उन्हें दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। तभी सभी आवाजें आना एकदम बंद हो गई। सब कुछ फिर से शांत और वीरान हो गया। चारों तरफ एकदम सन्नाटा। उनके साथ आखिर क्या हुआ अभी वे कुछ समझ ही पाते कि उन्होंने महसूस किया कि उनके ठीक पीछे वहीं पास में कोई औरत बैठकर रो रही है। इस बात से वे काफी ज्यादा डर गए। बहुत हिम्मत करके उन्होंने पीछे पलटने की कोशिश की लेकिन जैसे ही वो पलटे वहां कोई नहीं था। न तो वो औरत और ना ही उसके रोने की आवाजें। सब कुछ शांत, एकदम सन्नाटा। और तभी इस बार रोने की बजाय कहीं से उस औरत के हंसने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके साथ खेल रहा है और उनका मजाक उड़ाते हुए उन पर हंस रहा है। उन्होंने आ देखा ना ता और वहां से भागना शुरू कर दिया। भागते भागते उन्होंने महसूस किया कि अभी तक जो जो आवाजें उन्होंने सुनी थी इस बार वो सारी आवाजें एक साथ आने लगी। जानवरों के चिल्लाने की आवाजें, लोगों के हंसने की आवाजें, बात करने की आवाजें, उस औरत के रोने और हंसने की आवाजें, ये सारी आवाजें उन्हें पागल कर रही थी। वे सभी इतना डर गए थे कि डर के मारे अब तो उन्हें इल्यूजन्स आने भी शुरू हो गए थे। उन्हें अपने आसपास में अजीब अजीब सी चीजें दिखने लगी थी। कभी लगता था जैसे उनके साथ कोई और भी हंसते हुए दौड़ रहा है तो कभी लगता जैसे वहां दूर सड़क पे कोई बैठा है। और तभी उन्होंने रियलाइज किया कि वे दौड़ तो काफी देर से रहे हैं लेकिन पहुंच कहीं भी नहीं रहे हैं। काफी देर से दौड़ते रहने के कारण उनकी सांसें फूलने लगी थी और अब एक कदम भी दौड़ने के लिए उनमें जान नहीं बची थी। उन्हें विश्वास हो गया था कि यहाँ आना उनके लाइफ की अब तक की सबसे बड़ी गलती थी और शायद उनमें से आज कोई जिंदा नहीं बच पाएगा। तभी उनमें से एक को याद आया कि उनके पास लोबान है। दोस्तों, लोबान का धुआं हर तरह की निगेटिव एनर्जी को हमसे दूर रखता है और अगर आपको भी ऐसी जगह पे जाने का शौक है तो इसे अपने साथ ज़रूर ले जाएं। क्या पता कब इसकी ज़रूरत पड़ जाए। वो जहाँ थे वहीं रुक गए और घेरा बनाकर उन्होंने लोबान जला दिया, जिसे जलाते ही उन्हें सारी आवाज़ें आना बंद हो गई। अब तक 3 बज चुके थे और अगले 1 घंटे में ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने वाला था। ब्रह्म मुहूर्त शुरू होते ही सभी निगेटिव एनर्जी शांत हो जाती है। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वे लोबान को थोड़ा थोड़ा करके कैसे भी 4 बजे तक जलाते रहेंगे और सही समय आने पर वहाँ से निकल जाएंगे। उन्होंने वैसा ही किया और फाइनली सुबह होते ही वहाँ से निकल गए। वो चारों वहाँ से जिंदा तो बच गए लेकिन अगले कई दिनों तक उन्हें इल्यूजन्स आते रहे। उन्हें हमेशा ऐसा लगता जैसे उनके पास कोई तो है। उस रात के बाद कभी भी उन्होंने फिर किसी भूतहा या खंडहर जैसी जगह को एक्सप्लोर करने के बारे में सोचा भी नहीं। दोस्तों, अगर आपके पास या फिर आपके किसी दोस्त के पास अपने या फिर किसी दूसरे के साथ घटित कोई भी ऐसी डरावनी कहानी है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। उस कहानी को मॉडिफाई करके और बेहतर ढंग से एडिट करके हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर और चैनल को